नमस्कार मित्रों आज जो है अपन राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल कहलाता था। जो राजस्थान का क्षेत्रफल था वो आज़ादी से पहले क्या कहलाता था? तो ये राजपूताना इसको कहते थे। 1 नवंबर 1956 को इसको जो है वो राजस्थान कहा जाने लगा, जब 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया गया, तब इसको राजस्थान कहा जाने लगा। इससे पहले जो ये राजस्थान का क्षेत्र था इसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थल से कुंड और हल के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थल से मिले हैं? तो ये कालीबंगा जो है यहाँ से कुंड और हल के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, कौन था? राजस्थान में जो मत्स्य प्रदेश हैं वहाँ का जो राजा था वो कौन था? तो वो राजा विराट जो है ये मत्स्य प्रदेश का राजा था और इसी के नाम पर जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी वो थी विराटनगर। जो विराटनगर थी वो मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। विराटनगर में दोस्तों जो पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है अपने को? ये बागोर सभ्यता। ये सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है, बागोर। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपास उत्पादक जो 2 प्रमुख जिले हैं वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है। यहाँ पर कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे तो जॉर्ज थॉमस जो है वो राजपूताना शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था मौखिक रूप से। इसके बाद अगला प्रश्न है, किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो किराड़ू के मंदिर हैं ये कहाँ स्थित हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर। इसके बाद अगला प्रश्न, तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जो तनोट देवी है, रुमाली माता जिसको कहते हैं, सैनिकों की देवी भी इसे कहा जाता है और थार की वैष्णो देवी भी जो है वो तनोट माता को कहा जाता है। सन 1965 के युद्ध में जो है वो इन्होंने सैनिकों की सहायता की थी, भारतीय सैनिकों की, भारत पाक युद्ध में, इसलिए इसे सैनिकों की देवी कहते हैं। तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये जैसलमेर में जो है वो तनोट माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? पंचपीरों में इसका उत्तर है गोगा जी का जो है वो पंचपीरों में नाम लिया जाता है। राजस्थान में जो 5 लोक देवता हैं वो पंचपीर कहलाते हैं। एक तो गोगा जी, दूसरे रामदेव जी, तीसरे पाबू जी और चौथे जो है मांगलिया मेहा जी और 5वें हड़बू जी। ये जो 5 लोक देवता हैं ये पंचपीर कहलाते हैं राजस्थान के। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केला देवी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है केला देवी का मेला? बताएं मित्रों। ये करौली में जो है वो केला देवी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट है वो किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट? तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? जो दशहरा मेला है वो किस जिले में लगता है? तो ये कोटा जिले में जो है वो दशहरा मेला लगता है।
और भारत में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। दोस्तों जो ये रंगनाथ जी का मंदिर है ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत की एक शैली थी, वो मंदिर जो है उत्तर भारत में मिलता है अपने को। तो ये अजमेर में स्थित है, पुष्कर अजमेर में श्री रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में स्थित हैं? सर्वाधिक बकरियां किस जिले में स्थित हैं? तो ये बाड़मेर। बाड़मेर में जो है वो सर्वाधिक बकरियां स्थित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र है? तो ये मोलेला गांव, राजसमंद, यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने गिरिसुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? तो बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने गिरिसुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी और ये मालदेव के विरुद्ध लड़ा था? तो ये राव कल्याणमल। राव कल्याणमल जो है इन्होंने शेरशाह सूरी की सहायता की थी और ये जो मालदेव के विरुद्ध लड़े थे। इसके बाद अगला प्रश्न, किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? तो मित्रों जो नाली जो है वो घग्गर नदी के तल को कहा जाता है। और जो घग्गर नदी है इसके अन्य नाम भी हैं, सोई हुई नदी, लेटी हुई नदी, ये इसको कहा जाता है। मृत नदी भी इसको कहा जाता है। छठुनबीस नदी को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आबू के प्रसिद्ध मंदिर लुणाव शाही, विमल शाही हैं। तो ये किस धर्म के मंदिर हैं? ये जैन धर्म के मंदिर हैं। जैन धर्म के मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है मित्रों? तो ये रोइडा। रोइडा जो है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्कुमेला एंडुलेटा। टिक्कुमेला एंडुलेटा जो है वो रोइडा को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष का नाम क्या है? तो जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है इसका नाम क्या है? इसका नाम खेजड़ी। खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है और प्रोसोपिक्स सेनेरिया इसको कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम क्या है? राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका क्या नाम है? तो ये गोडावन। गोडावन जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है? कौन सा जिला है जो दोनों सीमाएं बनाता है? तो मित्रों ये जो राजस्थान है और यहाँ पर जो है ये रेड क्लिफ रेखा है यहाँ से यहाँ तक। तो राजस्थान के दो ज़िले ऐसे हैं, एक तो श्री गंगानगर और एक बाड़मेर। ये दोनों ज़िले अंतर्राष्ट्रीय ये वाली सीमा और अंतर्राज्यीय ये वाली सीमा, ये दोनों सीमाएं ये दो ज़िले बनाते हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर। तो श्री गंगानगर यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है बूंदी में? तो कजली तीज। कजली तीज जो है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोबर के घर की दीवारों को चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों पर चबूतरे पर क्या बनाया जाता है राजस्थान में? तो ये सांझी। सांझी जो है वो श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं के द्वारा जो है वो घर की जो दीवारें होती हैं उन पर गोबर से जो है वो सांझी का चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? तो जो मीराबाई थी नागौर की, तो इनका मंदिर कहाँ है? मीराबाई का जो मंदिर है वो मेड़ता नागौर में ही स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है?
जो शीतला माता है चाकसू में स्थित हैं, तो इनका मेला कहाँ कब बढ़ता है? शीतला माता को बाशियोड़ा का जो है भोग लगाया जाता है और चेचक निवारक देवी भी इसको कहा जाता है। इनका वाहन गदा है तथा इनका जो पुजारी होता है वो कुमार होता है शीतला माता का। बच्चों की जो संरक्षिका देवी है वो भी शीतला माता को कहा जाता है। तो कहाँ बढ़ता है? और जो माधो सिंह फर्स्ट हैं उन्होंने जो है शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है शीतला माता का मेला। इसके बाद अगला प्रश्न है, जाकम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? जो जाकम बांध परियोजना है वो जाकम नदी पर बनी हुई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में तलाक को छेड़ा फाड़ना प्रथा की किस जनजाति में कहा जाता है? जो राजस्थान में तलाक होता है तो छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में कही जाती है? तो ये भील जनजाति में। भील जनजाति में दोस्तों जब तलाक होता है तो स्त्री के जो पल्लू होता है साड़ी का उसको फाड़ कर और उसमें 1 या 2 रुपये जो भी है वो रख कर गिटान लगा दी जाती है। इससे ये प्रथा करने से इनका तलाक हो जाता है। तो इस प्रथा को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। ये भील जनजाति में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जो क्षेत्रफल है उस दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये धौलपुर। धौलपुर जो है वो सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा जिला कौन है? जैसलमेर। जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सावन भादो सिंचाई परियोजना स्थित है? जो सावन भादो सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? तो ये कोटा जिले में सावन भादो सिंचाई परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए मित्रों, कौन सी है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति? तो भील जनजाति। भील जो जनजाति है वो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा शहर? जयपुर। जयपुर शहर जो है वो सबसे बड़ा शहर है राजस्थान राज्य का। अगला प्रश्न, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है? किसे कहते हैं राजस्थान का मिनी खजुराहो? तो ये भंड देवरा बारा का जो शिव मंदिर है जहाँ पर कामसूत्र की जो मूर्तियाँ हैं वो अपने को देखने को मिलती हैं। तो बंड देवरा शिव मंदिर बारा ये मिनी खजुराहो कहलाता है। अगला प्रश्न, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? जो स्वर्ण क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो ये जूट उत्पादन। जूट उत्पादन को स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। इसके बाद बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति है वो मसालों के उत्पादन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है वो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। फल उत्पादन सुनहरी क्रांति। इसके बाद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले थे? जब राजस्थान राज्य की स्थापना हुई तब इसमें कुल कितने जिले थे? तो 26 जिले इसमें थे। अभी वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे छोटा तो अपन ने बात की है धौलपुर है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर है जो सबसे बड़ा जिला है, जो धौलपुर से लगभग 12 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कुल कितने संभाग हैं? तो राजस्थान राज्य में जो है वो 7 संभाग हैं। राजस्थान राज्य का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? निम्न जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये जैसलमेर। जैसलमेर जिला जो है वो निम्न जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के हिसाब से यहाँ पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो बीकानेर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खनन और खनिज विकास निगम कहाँ स्थित है? जो खनन और खनिज विकास निगम है वो उदयपुर में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान कथक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, कथक केंद्र। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को जो है राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। अगला प्रश्न, राजस्थान उर्दू अकादमी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो राजस्थान उर्दू अकादमी संस्थान है ये कहाँ है? तो ये जयपुर में स्थित है, राजस्थान उर्दू अकादमी संस्थान। अगला प्रश्न है, अजमेर जिला, अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित हुआ था? तो जो अजमेर है ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना था, 26वां जो जिला था ये अजमेर बना था। इसके बाद अगला प्रश्न, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? जो कांठल का ताजमहल है, प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो है वो कांठल कहलाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कांठल का ताजमहल है जो वो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित है, इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो ताजमहल है जोधपुर में स्थित है और जसवंत थड़ा जो जसवंत सिंह जी की याद में बनाया गया था, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जोहड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान वनारोपण भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस सागर का अवशेष मानी जाती हैं? जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं तो ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ के क्षेत्र में पाई जाती हैं, लेटराइट मिट्टी। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? जो राजस्थान में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ में, इसको नवीन मृदा भी कहा जाता है, नवीन मृदा भी इसको कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा किस मिट्टी में पाई जाती है? तो ये मध्यम काली मिट्टी में पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? कहाँ है राजस्थान राज्य अभिलेखागार? बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? जो राजस्थान ललित कला अकादमी है वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये भी जयपुर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी ब्रजभाषा अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो ब्रजभाषा अकादमी है ये भी जयपुर में ही स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में है, अजमेर संगीत महाविद्यालय नाम से पता चल रहा है। अगला प्रश्न, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो रूपायन संस्थान जो है वो बोरुंदा जोधपुर में स्थित है, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर। अगला प्रश्न है, कला संस्थान कहाँ स्थित है? तो कला संस्थान जो है वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, संगीत भारती संस्थान कहाँ स्थित है? जो संगीत भारती संस्थान है ये बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ है? तो ये भी जयपुर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो अजमेर में स्थित है, अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो राजस्थान उच्च न्यायालय है ये जोधपुर में है और जो इसकी खंडपीठ है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है और जो इसकी खंडपीठ है वो जयपुर में जो इसकी खंडपीठ स्थित है।
अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती हैं? जो राज्य के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती हैं? तो राजस्थान राज्य के 4 जिले से हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से स्पर्श करती हैं। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इन चारों जिलों की सीमा जो है वो राजस्थान की जो पाकिस्तान है उसकी सीमाओं से स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? जो राजस्थान राज्य है इसकी जो टोटल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो ये 5,920 किलोमीटर इसकी टोटल स्थलीय सीमा है राजस्थान की। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो कितनी मित्रों? ये 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर जो है वो राजस्थान की सीमा की लंबाई है जो कि पाकिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो ये पंजाब राज्य से राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है 81 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का झामर कोटला क्षेत्र किस खनिज का समृद्ध स्रोत है? तो जो झामर कोटला क्षेत्र है वो वहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? यहाँ से फास्फेट जो है वो खनिज यहाँ से निकाला जाता है झामर कोटला से। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में कच्छारी मृदा बहुतायत में पाई जाती है? जो कच्छारी मृदा है वो कहाँ से पाई जाती हैं? तो ये पूर्वी क्षेत्र, जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है यहाँ से कच्छारी सर्वाधिक मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से होकर कर्करेखा गुजरती है? तो किस जिले से गुजरती है राजस्थान की कर्करेखा? तो ये दक्षिण से, राजस्थान के दक्षिण में जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है यहाँ से होकर कर्करेखा गुजरती है। ये कर्करेखा डूंगरपुर को टच करती है और बांसवाड़ा को आधा काटती हुई गुजरती है राजस्थान से। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो ये 4850 किलोमीटर। जो राजस्थान है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 1070 किलोमीटर ये पाकिस्तान से लगती है, बाकी जो बची हुई है ये तो ये 4850 किलोमीटर जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है राजस्थान की। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो ये जीर्ण माता जो है वो रेवासा सीकर में स्थित है, रेवासा सीकर। और ये लोक देवी का गीत है। अगर लोक देवता का पूछा जाए तो वो रामदेव जी का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। अगला प्रश्न है, हिंदू वास्तुकला का प्राचीनतम नमूना 2.5 दिन का झोपड़ा किस नगर में स्थित है? तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा ये पहले एक संस्कृत पाठशाला थी। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था संस्कृत पाठशाला का, लेकिन बाद में जो है वो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसको 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक जो जनजातियाँ हैं वो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में मीणा किसके वंशज हैं? जो मीणा है वो किनके वंशज है? तो ये मत्स्य राज्य के शासक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में खेल के सामान हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जो खेल के सामान मिलते हैं वो कौन से जिले में मिलते हैं? तो ये हनुमानगढ़ जिले में खेल के सामान हेतु प्रसिद्ध जिला है। इसके बाद अगला प्रश्न, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती वसुंधरा राजे जी जो है वो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? जो अरावली पर्वत है वो
सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये सिरोही। सिरोही जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? भटनेर का दुर्ग, जिस पर सर्वाधिक बाहरी आक्रमणकारी ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे, तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है, भटनेर का दुर्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमृता देवी ने किस पौधे को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी? तो किस वृक्ष को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी अमृता देवी ने? खेजड़ी। खेजड़ी जो वृक्ष हैं, इनको बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई हैं, और विश्नोई संप्रदाय में जीवों पर दया करने की जो है वो परंपरा है। यहाँ विश्नोई संप्रदाय में वृक्षों को नहीं काटा जाता है, जीवों पर दया की जाती है। तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए विश्नोई संप्रदाय के जो 363 महिला पुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन की बलि दी थी। यहाँ पर वो शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो सवाई जय सिंह सेकंड है, इनके द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया? तो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से 4 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो वही श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी कालीबंगा सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये कांतली नदी के किनारे, सिक्कर में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है गणेश्वर सभ्यता। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? जो राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, इनमें सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो टाटा नगर है वो टोंक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है, कहाँ से प्राप्त हुई? तो नगर नैनवा टोंक से ये प्राप्त हुई थी, नगर टोंक से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहाँ ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपिश्वरणी मृदपात्र ताम्रयुगीन होने का प्रमाण है? तो ये नवभरतपुर, यहाँ से ये मिले। अगला प्रश्न, सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कस्बा शासक के द्वारा किया गया था? तो सवाई शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से कस्बा शासक के द्वारा किया गया था? ये जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41% है। ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।